बच्चों, अ वेरी ग्रेट मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर लेकर हम आ गए। इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक मोटर कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, डेफिनेशन, प्रिंसिपल, ये सारी चीजें कवर करेंगे और लेक्चर के आखिरी में इसके एप्लीकेशन देखेंगे इलेक्ट्रिक मोटर के। और फाइनली हम गैल्वेनोमीटर भी कवर कर लेंगे। गैल्वेनोमीटर एक सेंसिटिव डिवाइस होता है जो करंट मेजर करने के काम आता है और इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके हम इसका यूज चार्ज मेजर करने के लिए, वोल्टेज मेजर करने के लिए या करंट मेजर करने के लिए भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें डिटेल में आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेक्चर की शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर से। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखो, हेडिंग लगाओ इलेक्ट्रिक मोटर, लिखो इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक मोटर एक डिवाइस होता है, जैसे फैन घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? हमने करंट का सप्लाई दिया, कुछ घूमने लगा। ठीक है, तो जो रोटेट होती है, गोल घूमती है, दैट इज नथिंग बट योर इलेक्ट्रिक मोटर। ऐसे ही मिक्सर जो होता है, मिक्सर के अंदर चक्री होती है ऐसी। तो जैसे हमने मिक्सर को इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया, वो घूमने लगता है। ठीक है ना, तो ये सारे कैसे किसके एग्जाम्पल है? इलेक्ट्रिक मोटर के एग्जाम्पल है। तो जिस भी मशीन में, जिस भी मैकेनिकल सोर्स ऑफ एनर्जी में या जिस भी मशीन में जब हम उसको इलेक्ट्रिक करंट देते हैं और कुछ घूमने लगता है गोल गोल गोल, दैट इज नथिंग बट योर इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मतलब कुछ मशीन के पार्ट घूम रहे हैं ना, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे? मैकेनिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है? इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर बेसिकली करती क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसको इनपुट दिया जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी। सो इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी समझते हो? मतलब मशीन के कुछ पार्ट मूव होने लगेंगे, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक मोटर किसको बोलेंगे? अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक मोटर। इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं बच्चों, डेफिनेशन क्लियर हो गई। तो इलेक्ट्रिक मोटर किसको बोलेंगे? ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल एनर्जी से कंफ्यूज मत होना। मैकेनिकल एनर्जी मतलब मशीन के कुछ पार्ट मूव होने लगेंगे, गोल घूमने लगेगा। ठीक है ना, तो कई जगह इलेक्ट्रिक मोटर यूज होती है। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी के मदद से कैसे फैन को, कॉइल को घुमाया जाता है, ये हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना भूल गया आपसे कि बच्चों, आपको हमने हमारे फेसबुक पेज द हिंद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन पे डीसी मोटर के वर्किंग पर, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पर एक एनिमेटेड वीडियो डाला है। वो वीडियो देखना बहुत जरूरी है। वो देख लोगे तो ये बहुत अच्छे से समझ आएगा। ओके, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर जाके सब्सक्राइब कर लेना यार। बहुत अच्छा पेज बनाया है मैंने, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बनाना है हमें फेसबुक को भी, तो इसलिए उस पर सारे एनिमेटेड वीडियो मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, एनिमेटेड वीडियो आपको कहाँ मिलेंगे? जिसमें कंसेप्ट क्लियर होंगे। द हिंद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन हमारा जो फेसबुक पेज है, ठीक है, उस पे का एनिमेटेड वीडियो देख लेना। अब ये था डेफिनेशन किसकी? इलेक्ट्रिक मोटर की। अब देखते हैं प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल क्या कहता है? प्रिंसिपल ये कहता है, कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। तो प्रिंसिपल ये है कि जब जब आप करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, जब जब आप करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, तो उस करंट कैरिंग वायर पे फोर्स एक्ट होगा। उस करंट कैरिंग वायर पे फोर्स एक्ट होगा। जैसे कि सपोज ये वायर है, ये वायर में से आपने करंट पास किया, तो इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। उसकी डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। जो थंब होता है, राइट हैंड का थंब करंट के डायरेक्शन में ऐसे गोल उंगलियां जो डायरेक्शन में घूम रही है, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड। तो इस वायर को अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो इस पे फोर्स एक्ट होगा, बिकॉज एक मैग्नेटिक फील्ड दूसरे मैग्नेटिक फील्ड पे फोर्स एक्सर्ट करती है। तो ये इसका प्रिंसिपल है। ठीक है, तो प्रिंसिपल कैसे होगा? An electric motor works on the principle that a current carrying conductor placed in a magnetic field experience a force। मतलब जब भी आप करंट कैरिंग कंडक्टर या करंट कैरिंग वायर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उस पे क्या एक्ट होगा? फोर्स एक्ट होगा। ये इसका प्रिंसिपल है। ठीक है, इन दिस केस द फोर्स एक्टिंग ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कॉइल ऑफ द मोटर प्रोड्यूस रोटेशनल मोशन ऑफ द कॉइल। अब हमें क्या करना है? कॉइल को रोटेट कराना है, गोल घुमाना है। तो हम क्या अरेंज करेंगे बच्चों? देख लो, ये जो हमारी कॉइल होगी, ये जो हमारी कॉइल होगी कुछ इस तरह की, तो एक कॉइल पे हम फोर्स कैसे लगाएंगे? नीचे के डायरेक्शन में, और एक कॉइल पे हम कैसे फोर्स लगाएंगे? ऊपर के डायरेक्शन में। तो नीचे और ऊपर, मतलब ये जो कॉइल होगी, सपोज इस तरह की कुछ कॉइल है। ओके, इमेजिन करो कि ऐसे ऐसे है, पूरे रेक्टेंगुलर है ऐसे। हाँ, तो इस पे कैसा फोर्स एक्ट होगा? नीचे की डायरेक्शन में ऐसे। इस पे कैसा फोर्स एक्ट होगा? ऊपर के डायरेक्शन में। तो नीचे ऊपर मतलब ये ऐसे गोल घूमने लगेगा।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कुछ अरेंजमेंट करेंगे ऐसी, जिस अरेंजमेंट में क्या होगा, एक साइड पे कॉइल के नीचे फोर्स एक्ट होगा, एक पे ऊपर एक्ट होगा, इस पे कोई फोर्स नहीं होगा, तो कॉइल एक ही जगह पे ऐसे घूमने लगेगी। अब क्या वो कंस्ट्रक्शन वर्किंग है देखेंगे। तो प्रिंसिपल सिंपल सा है बच्चों, किसका, इलेक्ट्रिक मोटर का, कि भाई जब आपने करंट कैरिंग वायर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उस पे अल्हम्दुलिल्लाह फोर्स एक्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो करंट कैरिंग वायर जब भी आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उस पे क्या एक्ट होगा, फोर्स एक्ट होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, आराम आराम से समझना। पहले मैं आपको डिटेल में रफ आइडिया, रफ या पूरा लॉजिक समझाऊंगा, लॉजिक समझाने के बाद लाइन टू लाइन आपको नोट्स लिखाऊंगा भी और समझाऊंगा भी, अच्छे से समझ लेना। पहले आप नोट्स के भानगढ़ में मत पढ़ना, ठीक है। तो पहले देखेंगे हम कंस्ट्रक्शन। तो हमें क्या करना है, एक कॉइल को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के मदद से घुमाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर कॉइल ले लेंगे, सिंपल समझ लेना, एक रेक्टेंगुलर कॉइल ले लेंगे ऐसी, ठीक है। सपोज दिस काइंड ऑफ कॉइल वाज देयर, ऐसी रेक्टेंगुलर कॉइल ले लेंगे। अच्छे से समझो बच्चों, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है। इसको नाम दे देंगे ए, बी, सी एंड डी। एक रेक्टेंगुलर कॉइल है इंसुलेटेड कॉपर वायर की, अच्छे से समझो हम, इंसुलेटेड कॉपर वायर की, मतलब उसके ऊपर कवर भी है, आवरणपना है, प्लास्टिक का आवरणपना है, उसके ऊपर कवरिंग है, कोटिंग भी है प्लास्टिक की, मतलब वो रिमूव की क्या हमने नहीं। तो ये इंसुलेटेड कॉपर वायर है कुछ इस तरह से, ए बी सी डी की एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। अब क्या करेंगे, हम इसको रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड में कैसे रखोगे, दो, और उस एनिमेशन में मैंने आपको बढ़िया से बताया है, उस एनिमेशन में मैं आपको बढ़िया से एक्सप्लेन करके बताया है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे रखते हैं। हॉर्सशू मैग्नेट यूज करते हैं एक्चुअली, लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं, इस तरह के कुछ मैग्नेट हम यूज करेंगे। दो मैग्नेट रखेंगे हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, ये कॉइल रखी जाती है। तो ये नॉर्थ पोल होगा मैग्नेट का और ये साउथ पोल होगा, ठीक है। तो अरेंजमेंट कैसे होगी, आराम आराम से समझो, देख लो। यहां पर ये नॉर्थ पोल है, इस तरह से, ये नॉर्थ पोल, समझो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ठीक है। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और इमेजिन करो नॉर्थ पोल साउथ पोल, और दोनों पोल के बीच में ये ऐसी कॉइल रखी हुई, रेक्टेंगुलर कॉइल, समझ रहे हो, 3D व्यू, ओके। और अगर आप एनिमेशन देख लोगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और ये कॉइल रखी हुई है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल और साउथ पोल जनरेट करेंगे, और ये मैग्नेटिक कॉइल इंसुलेटेड कॉपर वायर की इसमें रखी हुई है। अब क्या करेंगे, ये जो है देख लो बच्चों, यहां से क्या करेंगे हम, ये वायर एक्सटेंड हुआ है ऐसे, देख लो। अब ये मैग्नेट जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। अब क्या करेंगे, यहां पर एक एक्सल होगा ऐसे, देख लो, आराम से समझो, आराम से समझो, एक्सल, ये एक्सल, ठीक है, मेटेलिक एक्सल होगा, दिस काइंड ऑफ मेटेलिक एक्सल, ठीक है। अब यहां पे क्या होते हैं, दो स्टेशनरी कार्बन ब्रशेस होते हैं। कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करता है। दो स्टेशनरी कार्बन ब्रशेस होंगे जो कि मुंह होंगे क्या नहीं, इनका नाम क्या है, ई और एफ। ये कार्बन ब्रश है, इसका नाम है ई, ये कार्बन ब्रश है, इसका नाम है एफ। ये मुंह होने वाले नहीं है, ये अपनी लोकेशन कभी भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, समझ गए आप। ये एक्सल है, कंडक्टिंग रॉड ले सकते हो, नॉन कंडक्टिंग, उससे कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। और ये दो स्टेशनरी कार्बन ब्रशेस है, ई और एफ। अब अच्छे से समझना, बुक में एक प्रिंट मिस्टेक है, अच्छे से समझना, देख लो आप, समझ में आया। ये क्या है, हमारी रेक्टेंगुलर कॉइल है जो इंसुलेटेड कॉपर वायर की है, दो स्टेशनरी कार्बन ब्रशेस है। अब जो इजी चीज है वो मैं आपको बता दूं, ये कार्बन ब्रशेस है, दीज आर द कार्बन ब्रशेस, बराबर, ये कार्बन ब्रशेस है, ओके। ये रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ कॉपर इंसुलेटेड कॉइल है, कॉपर वायर की इंसुलेटेड कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल है, ओके। ये मैग्नेटिक पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। अब देख लो, यहां से क्या करूंगा मैं, इस ब्रश से नीचे एक कनेक्शन लूंगा वायर का, और यहां पर एक बैटरी कनेक्ट करूंगा। नंबर ऑफ सेल कनेक्टेड इन सीरीज इज कॉल्ड एज बैटरी, इसको क्या बोलेंगे, बैटरी। जिधर भी बैटरी होगी उसके सराउंडिंग में एक स्विच होगा, ओके। यहाँ पर हम प्लग की यूज करेंगे के, और ये बैटरी है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, बहुत सारे सेल हमने सीरीज में कनेक्ट किए ताकि एनर्जी बन जाए। तो करंट कैसे फ्लो होगा, पॉजिटिव टू निगेटिव, इस तरह से करंट फ्लो होगा जब सर्किट कंप्लीट करेंगे हम, ठीक है। अब देखो, अब क्लाइमेक्स आ रहा है एक्सप्रेशन का या फिर कंस्ट्रक्शन का। तो हम क्या करेंगे, यहां पर कुछ कम्यूटेटर की या स्प्लिट रिंग नाम का कुछ कनेक्ट करेंगे। अब स्प्लिट रिंग क्या होता है, अच्छे से समझो। हम क्या करेंगे, एक रिंग ले लिया, सपोज ऐसे रिंग है, ठीक है, दिस काइंड ऑफ रिंग, आराम से समझो, ये रिंग है ऐसी। ये रिंग को क्या करेंगे, ऐसे कट करेंगे, तो ये दो हाफ में बन गई। ग्रीन वाली एनिमेशन में हमारे ग्रीन वाली है, ठीक है, ये दो हाफ में बढ़ गई, ऐसे दो हाफ हो गए इसके। तो इसको क्या बोलेंगे, स्प्लिट रिंग।
इसको क्या बोलेंगे, स्प्लिट रिंग। अब देखो यहाँ जो हम स्प्लिट रिंग यूज कर रहे हैं उसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका जो इंटरनल भाग है ना वो इंसुलेटिंग है। कैसे है, इंसुलेटिंग है, अच्छे से समझो, इंसुलेटिंग है। ये जो इंटरनल भाग है वो इंसुलेटिंग है। अब क्या करेंगे हम, ये जो एक्सल है ना, देख लो ये एक्सल है हमारा, ये एक्सल है, तो ये स्प्लिट रिंग क्या करेंगे हम, इस पे फिक्स कर देंगे, चिटका देंगे, इसको चिपका देंगे, ऐसे पकड़ लेगी उसको, ठीक है, ऐसे पकड़ लेगी और इधर से ऐसे पकड़ लेगी। मतलब ये जो रॉड है हमारा, ये जो रॉड है देख लो, ये रॉड इस तरह से, ये रॉड है हमारा, ठीक है। एक मिनट बच्चों, ये जो रॉड है सपोज इस तरह का, ये रॉड ले लेंगे हम, थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूं मैं, सपोज ये रॉड है, इमेजिन करो ये जो है ना ये एक्सल या रॉड है, ठीक है, इस तरह का एक्सल रॉड है। अब ये जो स्प्लिट रिंग है एक मैंने ऐसे उठाई और इसको चिपका दिया, यहाँ पे कंप्लीट चिपका दिया, मतलब इंटरनली। अब ये रॉड मेटेलिक होगा तो मेटल, ये कनेक्शन ये रिंग से कनेक्ट होगा, क्या इलेक्ट्रिकली कनेक्ट नहीं होगा, लेकिन ये ऐसे चिपक गया इसको, बिकॉज इसका इंटरनल जो पार्ट है वो नॉन कंडक्टिंग है। मतलब अगर इसमें करंट होगा आउटर साइड में तो इसका करंट एक्सल में जाएगा क्या, नहीं। तो और दूसरी जो स्प्लिट रिंग है उसको ऐसे चिपका दी मैंने, समझ रहे हो आप, देख लो ऐसे। अब ये दोनों में, इसमें और इसमें कनेक्शन है क्या, नहीं। तो ये जो एक्सल है, एक्सल को दो स्प्लिट रिंग से मैं ऐसे कनेक्ट करूंगा, ठीक है, ये ऐसे दोनों का कनेक्शन है क्या, नहीं। समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये दो स्प्लिट रिंग उठाए, यहां पर एक स्प्लिट रिंग रखी है ऐसे, देख लो, आराम से समझो, आराम से समझो, बुक में डायग्राम देख लेना या मैं इमेज बता दूंगा इधर। ये दूसरी स्प्लिट रिंग है ऐसी, ठीक है। इसका जो इंटरनल पार्ट है वो नॉन कंडक्टिंग है, इंटरनल पार्ट नॉन कंडक्टिंग है और एक्सटर्नल पार्ट कंडक्टिंग है। अब ये जो वायर कनेक्ट करेंगे हम, ये वायर कनेक्ट करेंगे इसके आउटर पार्ट को, ये वायर कनेक्ट करेंगे इसके आउटर पार्ट को, समझ रहे हो, वायर कनेक्ट करेंगे आउटर पार्ट को, ओके। और ये जो कार्बन ब्रशेस है स्टेशनरी, ये रखेंगे इन कॉन्टैक्ट विथ स्प्लिट रिंग। ये जो कार्बन ब्रशेस है ई और एफ, ये रखेंगे इन कॉन्टैक्ट विथ स्प्लिट रिंग। समझ में आ रहा है आपको, ये एक्सल का उसका कोई कनेक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये रॉड ऐसे ले लेंगे हम, एक्सल का और उसका कोई कनेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो अब समझ लो, अब समझ लो, देख लो, आपको आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी, ठीक है। ये जो कार्बन ब्रशेस थे, कार्बन ब्रशेस आ गए कांटेक्ट में किसके, स्प्लिट रिंग के। स्प्लिट रिंग की स्पेशलिटी क्या है, ये जो इंटरनल पार्ट है ये नॉन कंडक्टिंग है और जो आउटर पार्ट है वो कंडक्टिंग है। आउटर पार्ट कैसा है, कंडक्टिंग है। मतलब अब अगर सपोज, अब करंट कैसे फ्लो होगा, देखो हम, ये पॉजिटिव टू निगेटिव, ये देखो ऐसे करंट जाएगा, जैसे स्विच हमने ऑन किया ये करंट यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से ये कार्बन ब्रश में जाएगा, स्टेशनरी है, कार्बन ब्रश में जाएगा। अब स्प्लिट रिंग का नाम है एक्स वाई, क्या नाम है स्प्लिट रिंग का, एक्स वाई, क्या नाम है एक्स वाई। अब ये जाएगा, ये इसको आउटर पार्ट को कनेक्ट है, तो कार्बन ब्रश में से रिंग में करंट जाएगा, लेकिन रिंग का करंट एक्सल में जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि रिंग का जो इंटरनल पार्ट है वो नॉन कंडक्टिंग है। तो नॉन कंडक्टिंग मतलब इंसुलेटिंग, तो अंदर एक्सल में करंट जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं। तो अब कहां से गया, सेल से करंट गया ब्रश ई में, ब्रश से करंट गया स्प्लिट रिंग में, स्प्लिट रिंग के आउटर पार्ट में, आउटर पार्ट कनेक्टेड है वायर को, तो करंट कहां से कहां फ्लो होगा, देखो आउटर पार्ट में से इस वायर में जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा यहाँ पर, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर देखो यहां से यहां आएगा, यहां से यहां आएगा। अब यहां से करंट किस में जाएगा, आउटर पार्ट में, एक्सल में आएगा क्या, नहीं। ये दोनों कनेक्टेड है क्या, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। तो ये जाएगा स्प्लिट रिंग में, स्प्लिट रिंग के आउटर पार्ट में, आउटर पार्ट किसको कनेक्ट है, ब्रश को, आउटर पार्ट से ब्रश में जाएगा, ब्रश से एफ में जाएगा, एफ से इधर आके कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन होता है। यहां पे हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन पूरा कर दिया, ठीक है। आई होप आपको बढ़िया से समझ आया होगा, ठीक है। दो मैग्नेट है, रेक्टेंगुलर कॉइल है इंसुलेटेड कॉपर वायर की, उसका नाम है एबीसीडी। दो ऐसे पोल रखे हुए हैं, उसमें ऐसी हॉरिजॉन्टल कॉइल रखी हुई है एबीसीडी। एक्चुअली ऐसे बहुत सारे कॉइल होते हैं, लेकिन हम एक बता रहे हैं, हमें वर्किंग सीखना है। तो हमने यहाँ पर अरेंजमेंट क्या किया, एक एक्सल है, एक्सल को हमने स्प्लिट रिंग फिक्स किए। स्प्लिट रिंग का इंटरनल पार्ट नॉन कंडक्टिंग है, ताकि अगर करंट यहाँ पर आए, यहाँ से करंट रॉड के अंदर न जाए, एक्सल के अंदर न जाए इधर से। और ये वायर जो एक्चुअली आके कहां पर कनेक्ट किया हमने, स्प्लिट रिंग को कनेक्ट किया, स्प्लिट रिंग के आउटर पार्ट को, ठीक है। तो ये जो ब्रश है, ब्रश में से करंट स्प्लिट रिंग में जाएगा, स्प्लिट रिंग से इधर जाएगा, और स्प्लिट रिंग एक्सल को ऐसे चिपके हुए, स्प्लिट रिंग एक्सल को पकड़े हुए, ठीक है। और देख लो ये जो है बच्चों, ये ई और एफ, ये स्टेशनरी कार्बन ब्रशेस है, और ये कार्बन ब्रशेस और ये स्प्लिट रिंग है। सपोज दिस इज द स्प्लिट रिंग, ठीक है ना, ये स्प्लिट रिंग है और ये कार्बन ब्रश है, स्प्लिट रिंग और कार्बन ब्रश, ये दोनों का सिर्फ कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट है, मतलब चिपका हुआ है क्या ऐसा दोनों, नहीं, मतलब ये कार्बन ब्रश और ये चिपके हुए क्या, नहीं। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं आपको आगे पता चलेगा। तो इन दोनों के बीच में ग्रीस डाल दिया जाता है। ग्रीस मतलब अगर ये रोटेट होगा, ऐसे घूमने लगेगा, तो कांटेक्ट में रहेगा वो सिर्फ, देखो ये ऐसे घूमेगा तो ऐसे घूम जाएगा, कांटेक्ट में रहेगा, ठीक है। मतलब ये चिपके हुए कैसे, नहीं। तो सिर्फ फिक्स कौन है, फिक्स है ये कार्बन ब्रशेस ई एंड एफ। स्प्लिट रिंग घूम सकते हैं, अब कैसे घूमेंगे देख लो आराम से। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन, ये क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया कंस्ट्रक्शन क्लियर। अब देख लो, अब बढ़ते हैं वर्किंग की तरफ। वर्किंग में देख लो, जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, करंट जाएगा, पॉजिटिव स्विच निगेटिव से जाएगा, स्प्लिट रिंग या कार्बन ब्रश ई में, ई से जाएगा स्प्लिट रिंग के आउटर पार्ट में, आउटर पार्ट से जाएगा वायर में, ऐसे 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 जाएगा, ठीक है। अब साइड ए बी देखो,
साइड ए बी देखो, साइड ए बी में क्या है, एक वायर है, वायर में से करंट जा रहा है ए टू बी, अंदर जा रहा है ए टू बी, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है, नॉर्थ टू साउथ। तो इस पे कैसे फोर्स एक्ट होगा, इट इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, ऐसे है ना, ऐसे इधर है मैग्नेटिक फील्ड, करंट किधर जा रहा है, अंदर, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, समझ रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, करंट जा रहा है अंदर, अंगूठा किधर है, नीचे। तो इस साइड पे कैसे फोर्स एक्ट होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो कॉइल के इस साइड पे फोर्स नीचे की तरफ एक्ट होगा, ठीक है। अब ये इधर जाएगा इधर की तरफ, ये साइड में कोई फोर्स नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बिकॉज अगर पैरेलल होगा, मैग्नेटिक फील्ड से पैरेलल लाइंस होगे तो उस पे फोर्स एक्ट नहीं होता, ठीक है। अब उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर होगा तभी उस पे फोर्स एक्ट होगा, ठीक है। अब इस साइड पे आ जाती है सीडी पे, ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, देखो नॉर्थ टू साउथ, करंट कैसे आ रहा है, बाहर आ रहा है करंट, ये कॉइल ऐसे रखी हुई, देखो ये कॉइल ऐसे रखी हुई है, ठीक है, यहाँ पर एक पोल है, यहाँ पर एक पोल है, यहाँ से अंदर जा रहा है करंट, इधर जाके यहाँ से बाहर आ रहा है, ठीक है। तो अंदर जा रहा था तब हमने क्या किया था, देखो ऐसे किया था, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, और ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड थी, ये हमारा करंट था अंदर, और ये नीचे की तरफ, अंगूठा नीचे आया था, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर करंट बाहर आ रहा है, ये करंट, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, अंगूठा ऊपर, तो ये किधर जा रहा है, ऊपर, किधर जा रहा है, ऊपर। तो अगर अब इसको अगर आप कॉइल मान लोगे, सपोज दिस इज द कॉइल, तो इस कॉइल के इस साइड पे क्या हो रहा है, नीचे की तरफ फोर्स एक्ट हो रहा है, इस साइड पे ऊपर की तरफ फोर्स एक्ट हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये कॉइल ऐसे घूम जाएगी, कॉइल क्या हो जाएगी, घूम जाएगी। तो अब इस फोर्स की वजह से क्या होगा, ये कॉइल क्या हो जाएगी, ऐसे घूम जाएगी। तो जैसे ही ये कॉइल घूम गई, कॉइल के साथ कौन कौन घूमेगा, देखो कॉइल का वायर कनेक्टेड है स्प्लिट रिंग वाई और यक्स को। तो कॉइल के साथ, वायर के साथ, ये वायर पकड़े हुए है स्प्लिट रिंग को, तो ये वायर घुमा देगा स्प्लिट रिंग यक्स वाई को, ऐसे वायर ऐसे घुमा देगा यक्स वाई को, ये ऐसे घुमा देगा, तो ये ऐसे घुमा देगा। अब स्प्लिट रिंग और ब्रशेस परमानेंटली कनेक्टेड है क्या, नहीं, ब्रशेस फिक्स है, लेकिन स्प्लिट रिंग ऐसे मूव हो सकते हैं। तो अब क्या होगा, ये जो एक्सल है, ये जो एक्सल है देख लो, ये ऐसे है, ठीक है ना, इस आउटर पार्ट को वायर कनेक्टेड है, ये वायर कनेक्टेड है, इधर के आउटर पार्ट को ये वायर कनेक्टेड है, अरे यार ठीक है, इधर के आउटर पार्ट को ये वायर कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये ऐसे घूम जाएगा, समझ रहे हो, ये ऐसे घूम जाएगा। तो जैसे ही ये ऐसे घूम गया इधर, तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे घूम गई इधर, ये जो कॉइल है ऐसे घूम गई, तो ये स्प्लिट रिंग यहां पर आ जाएगी, ये स्प्लिट रिंग यहां पर चली जाएगी। मतलब अब जो वाई, ये होगी हमारी वाई स्प्लिट रिंग इसके कांटेक्ट में आ जाएगी, एक्स स्प्लिट रिंग इसके कांटेक्ट में आ जाएगी, ठीक है। और ये जो ए बी था यहां पर चला जाएगा, ए बी, ओके, और जो डीसी था वो यहां पे आ जाएगा, डीसी था यहां पे आ जाएगा, ठीक है, हाफ रोटेशन हो गया। अब क्या होगा, फिर से क्या होगा, अब दोनों साइड यहां पे आ जाएगा, फिर से क्या होगा, करंट कंटिन्यू वैसे ही फ्लो होगा, लेकिन अब करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, कैसे चेंज हो जाएगी, अब करंट कैसे जाएगा, देखो ई टू डी जाएगा, डी टू सी जाएगा, सी टू बी जाएगा, बी टू ए जाएगा, तो फिर से कंटिन्यूसली क्या होते रहेगा, घूमते रहेगा, गोल 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 घूमते रहेगा, ठीक है ना। तो फिर अब आगे अगले हाफ रोटेशन में ये यहां चले जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, डी, ये क्या हो जाएगा, सी, और ये क्या हो जाएगा, ए, ये क्या हो जाएगा, बी, और ये यक्स अपनी जगह आ जाएगा, वाई अपनी जगह चल जाएगा। तो इस तरह से ये घूमता रहेगा। तो जितना आप उसको करंट सप्लाई करते रहोगे, ये इस तरह से घूमता रहेगा, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको समझ आई होगी, और समझ ना आए तो आप एक बार एनिमेशन देख लेना, ठीक है। अब हम इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग नोट्स के सहारे क्लियर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट, कंस्ट्रक्शन में पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, एज शोन इन फिगर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, हियर अ रेक्टेंगुलर loop ABCD of copper wire with resistive coating is placed between the north pole and south pole of strong magnet। क्या बोल रहा वो, इंसुलेटेड कॉपर वायर की एक रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD हम स्ट्रॉन्ग पोल में, मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रॉन्ग पोल में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में रख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। फिर सच अ हॉर्सशू मैग्नेट, मैंने आपको इसमें बताया हॉर्सशू मैग्नेट होता है एक्चुअली, वो एनिमेशन देख लेना। सच अ हॉर्सशू मैग्नेट such that the branches AB and CD perpendicular to the direction of magnetic field। इस तरह से रखा कि ये जो AB और CD है ये मैग्नेटिक फील्ड को क्या आएंगे, परपेंडिकुलर आएंगे। The ends of the loop are connected to two halves, HALVES, half मतलब आधे आधे। The end of the wires are connected to the two halves X and Y, ये जो थे ना स्प्लिट रिंग का, X and Y of split ring
X and Y have resistive coating on their inner surface। वही तो बता रहा था मैं, इनर सरफेस पे क्या होता है उसके रेजिस्टिव कोटिंग, ताकि एक्सेल में करंट ना जाए। ओके, रेजिस्टिव कोटिंग ऑन देयर इनर सरफेस एंड आर टाइटली फिटेड टू द एक्सेल। मतलब एक्सेल को वो फिक्स करते हैं, एक्सेल को वो फिक्स किया जाता है। बिकॉज अगर स्प्लिट रिंग घूमेगा तो स्प्लिट रिंग के साथ एक्सेल भी घूमेगा। ओके, उसके बाद द आउटर कंडक्टिंग सरफेस X एंड Y आर इन कॉन्टैक्ट विथ टू स्टेशनरी कार्बन ब्रशेस। तो ये जो आउटर कंडक्टिंग पार्ट है, आउटर कंडक्टिंग पार्ट है, ये जो ब्रशेस है उनके कांटेक्ट में है, स्टेशनरी कांटेक्ट में, ताकि इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट मेंटेन रहे। ठीक है, स्टेशनरी ब्रशेस E एंड F रिस्पेक्टिवली। तो दो स्टेशनरी ब्रशेस कौन से, E एंड F। तो सिर्फ स्प्लिट रिंग घूमेंगे, कॉइल के साथ स्प्लिट रिंग घूमेंगे और स्प्लिट रिंग के साथ एक्सेल घूमेगा, लेकिन ब्रशेस नहीं घूमेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं वर्किंग की तरफ। When the circuit is completed with the plug key or switch, the current flows in the direction of E to A। देखो जैसे ही स्विच ऑन किया करंट कैसे जाएगा, E to A, E to A, A to B, B to C, C to D, D to F, D to F। समझ रहे हो, E to A, A to B, B to C, C to D, D to F, ऐसे करंट जाएगा। फिर as the magnetic field is directed from the north pole टू द साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है, डायरेक्शन नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। द फोर्स ऑन ए बी इज डाउनवर्ड, ऑन सी डी इज अपवर्ड अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। मैंने बताया था ना आपको, ये मैग्नेटिक फील्ड, करंट इनवर्ड, अंगूठा नीचे, तो ए बी के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स, सी डी के ऊपर अपवर्ड फोर्स। ठीक है, फिर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, हेंस ए बी मूव्स डाउनवर्ड एंड सी डी मूव्स अपवर्ड। इस वजह से ए बी किधर जाएगी, डाउनवर्ड, सी डी किधर जाएगी, अपवर्ड। ठीक है, hence AB moves downward and CD moves upward. These forces are equal in magnitude and opposite in direction. ये जो दोनों फोर्स होंगे, ये दोनों की लेंथ सेम, दोनों का करंट सेम, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड सेम, तो फोर्स क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। देयरफॉर एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द साइड AD, the loop ABCD and the axle start rotating in anti-clockwise direction। इस वजह से ये ऐसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी ऐसे घूमती है ना, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अभी कॉइल घूमने की वजह से स्प्लिट रिंग भी घूम जाएंगे, बिकॉज ये वायर किसको कनेक्ट है, स्प्लिट रिंग को, तो स्प्लिट रिंग के साथ एक्सेल भी घूमने लगेगा। ठीक है, फिर आफ्टर हाफ रोटेशन, अब आधा रोटेशन हो गया, इसने इसको ऐसे घुमा दिया, तो घुमा देने के बाद क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर चले जाएगा। आफ्टर हाफ रोटेशन, X and Y comes in contact with brushes E and F respectively। ओके, तो X और Y क्या हो जाएगा, E and F के कांटेक्ट में से रिवर्स हो जाएंगे। ठीक है ना, आफ्टर हाफ रोटेशन X and Y comes in contact with brushes E and F and E respectively। मतलब X किधर जाएगा, F के कांटेक्ट में, और Y किधर जाएगा, E के कांटेक्ट में। तो उनका जो कांटेक्ट, अब ये घूम गया ना, ये घूम गया, घूमने से क्या हो जाएगा, AB यहां चले जाएगा, AB यहां चले जाएगा, मैंने बताया ऑलरेडी आपको, और DC यहां पे आ जाएगा। ये घूमने से क्या हो जाएगा, जब पहले क्या था, E के कांटेक्ट में X था और F के कांटेक्ट में Y था, लेकिन घूमने की वजह से अब E के कांटेक्ट में Y आ गया, F के कांटेक्ट में X आ गया। ठीक है, तो ऐसे होने के बाद फिर क्या हो जाएगा, कांटेक्ट, ओके, एंड द करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन। अब करंट कैसे फ्लो होगा, E to D, E to D, D to C, C to B, B to A, A to X, X to F, ऐसे करंट फ्लो होगा। ठीक है, ओके, हेंस द फोर्स ऑन CD इज डाउनवर्ड। अब CD पे का फोर्स किधर होगा, डाउनवर्ड, और AB पे का फोर्स किधर होगा, अपवर्ड, सेम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके, CD इज डाउनवर्ड एंड दैट ऑफ AB इज अपवर्ड, देयरफॉर द लूप ऑफ द एक्सेल कंटिन्यू टू रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस वजह से क्या होगा, ये कंटिन्यूअसली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होने कंटिन्यू करेगा, तो ये पूरा रोटेशन होगा। फिर अब आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन द करंट इन द लूप इज रिवर्स। अब ये स्प्लिट रिंग के अरेंजमेंट की वजह से क्या होगा, हर हाफ रोटेशन के बाद करंट जो होगा लूप में रिवर्स हो जाएगा, पहले ऐसे फ्लो होगा, फिर ऐसे फ्लो होगा, लेकिन यहां पर कैसे होगा, कॉइल, पूरा कॉइल घूम रहा है। ठीक है, उसके बाद आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन द करंट इन द लूप इज रिवर्स एंड द लूप एंड द एक्सेल कंटिन्यू टू रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस तरह से लूप और एक्सेल कंटिन्यूअसली क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा। ठीक है, उसके बाद व्हेन द करंट इज स्विच ऑफ, अगर आपने करंट बंद कर दिया, अब इस पे फोर्स क्यों एक्ट हो रहा है, बिकॉज करंट जा रहा है, करंट ही फ्लो नहीं होगा। व्हेन करंट इज स्विच ऑफ द लूप रोटेटिंग आफ्टर, लूप स्टॉप आफ्टर रोटेटिंग सम टाइम, कुछ देर बाद वो स्टॉप हो जाएगा। जैसे फैन का हमने इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद कर दिया तो तुरंत ही वो रुक जाता है क्या, नहीं, बिकॉज ऑफ इनर्शिया कुछ रोटेशन वो करता है, लेकिन कुछ देर बाद वो रुक जाएगा। ठीक है ना, सो दिस इज कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, अब इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं।
स्टेट द यूजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। तो इसके एप्लीकेशन देख लो। इन डोमेस्टिक अप्लायंसेस मतलब घरगुती उपकरण, डोमेस्टिक अप्लायंसेस सच एज मिक्सर में यूज होता है, ब्लेंडर में यूज होता है, रेफ्रिजरेटर में यूज होता है, वॉशिंग मशीन में यूज होता है। जहां पर भी गोल घूमने का कुछ अरेंजमेंट आता है वहां पर इलेक्ट्रिक मोटर होती है, ठीक है। इन इलेक्ट्रिक फैन, हेयर ड्रायर, रिकॉर्ड प्लेयर, टेप रिकॉर्डर, ब्लोअर, ये सारे इंस्ट्रूमेंट है जहां पर कुछ पार्ट घूमते हैं उसके, यहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर यूज होता है। इन इलेक्ट्रिक कार में यूज होता है। रोलिंग मिल में यूज होता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक क्रेन, वो जो ये होती है ना पुलीज, उसमें। उसके बाद इलेक्ट्रिक लिफ्ट में यूज होता है, पंप में यूज होता है, कंप्यूटर में यूज होता है, इलेक्ट्रिक ट्रेन में यूज होता है। तो इतनी जगह क्या होता है आपका डीसी मोटर या इलेक्ट्रिक मोटर यूज होता है, ठीक है। अब उसके बाद बढ़ते हैं गैल्वेनोमीटर पे, ठीक है। ये हो गया हमारा। क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन के लिए विजिट करें हमारे यूट्यूब चैनल्स कोटा पैटर्न साइंस वाला, ऑफ फिजिक्स, फेसबुक पेज द हिंद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। Do not forget to like, subscribe and share our channels Kota Pattern Science Wala and of Physics, and also the Facebook page The Hind Group of Institution. Thank you.